हेलो जी, कोरिलेशन पे वर्क कर रहे हैं। कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन का मैंने कोरिलेशन वो मेथड आपको करा दिया। देयर आर थ्री मेथड बेसिकली, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और तीसरा जो थर्ड आपका है वो स्पीयर्समैन का है आपका, जो हमारा स्पीयर्समैन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये मेथड दिया था। तो बेसिकली मैं बोलूंगी कार्ल पियर्सन ज्यादा इजी वाला है। एग्जाम में अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कौन से मेथड से आपको कोरिलेशन निकालना है, तो आप चाहे कार्ल पियर्सन से निकालें या स्पीयर्समैन से निकालें, बट सम टाइम आपको मेंशन होता है कि यू हैव टू डू एज पर द स्पीयर्समैन, तो यू हैव टू अप्लाई दैट मेथड ओनली। अब एक चीज और है, इसमें आपके 3 वेरिएशंस होंगे, तो मेरी अलग अलग 3 वीडियोस होंगे जिनमें मैं तीनों वेरिएशन अलग अलग एक्सप्लेन करूँ। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनाती हूँ जिसमें एक एक टॉपिक एटलीस्ट डन होता हुआ चले, आपको क्लियर हो जाए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अभी जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ इसमें हमारे पास जो डेटा है बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 सब्जेक्ट्स का डेटा है हमारे पास, इकोनॉमिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का। तो इस पे हम स्पीयर्समैन मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो प्लीज नोटबुक ले आइए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। चलिए जी, जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो भी वेरिएबल गिवन है उनमें हमें रैंकिंग करनी पड़ती है। हमारे पास ऑब्वियसली कोरिलेशन होंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पर एक डेटा x का है और दूसरा डेटा हम ले लेते हैं y का। हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स का डेटा है, हमने एक इकोनॉमिक्स ले लिया और एक हमने हम कहते हैं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मार्क्स गिवन है, तो हमें इन मार्क्स की बेसिकली स्पीयर्समैन मेथड में रैंकिंग करनी होती है और जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उन्हें हमें रैंक 1 देना होता है। ठीक है, तो अब हम जब रैंकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम R दे देते हैं, R1 कर देते हैं, और इस वाले सब्जेक्ट के लिए हम R2 कर देंगे। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स ये हैं हमारे, इसको हमने रैंक दी 1। इसके बाद हमारी जो रैंकिंग आएगी 36 को मिलेगा 2, देन हमारा 30 को मिलेगा 3, 4 एंड 5। ठीक है जी, ये रैंकिंग की। हम अब R2 की रैंकिंग करते हैं, मतलब R2 जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ हाईएस्ट हमारे गए 42, 1, देन 40, देन 30, देन 22 एंड देन आपका 18। इस तरीके से आपको करनी है रैंकिंग। रैंकिंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, हमें लेनी है डेविएशंस। तो डेविएशंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, R1 माइनस R2। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है बेसिकली। देखो, इससे इजी मैं कहूंगी कोई भी कोरिलेशन निकालने का मेथड है नहीं। अब देखिए जी, यहाँ पर रैंक आ रही है 1, यहाँ आ रही है 2 तो -1, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3 तो प्लस का 1 आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ 4 -1, उसके बाद यहाँ 2 है और यहाँ 5 है माइनस का 3, और 5 - 1 4। अब ये जो डेविएशंस आई हैं इन डेविएशन का करना है आपको स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर भी हो गया हमारा बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस जो हमारी डेविएशंस निकल के आई है ना, इनका करना है हमें सम। कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल डी से ही डिनोट कीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर आपको इसका एडिशन करना है, तो आपकी वैल्यू आ रही है 28। ठीक है जी, अब हमारे सामने ये फॉर्मूला है स्पीयर्समैन में, जब हम ये कोरिलेशन निकालते हैं, ये स्मॉल r और ये रैंक मेथड है इसलिए ये कैपिटल R से डिनोट किया, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली। 1 - 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाय n, हमारे हैं 5 मार्क्स हैं हमारे, 5 का हमें स्क्वायर करना है तो 25 कर दिया -1। बेसिकली बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। कार्ल पियर्सन की अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता चला होगा उसमें कितना सारा काम है, और अगर एग्जाम में ये आता है तो मैं कहूंगी कि ये अटेम्प्ट करना चाहिए बच्चों को। दिस इज द इजीएस्ट वे। इसमें तीनों मेथड ही इजी है बेसिकली, थोड़ा सा समझने वाला है बेसिकली, वैसे तीनों ही आपके इजी हैं। वन -1.4, तो आपका 0.4 आ रहा है। दिस इज योर R। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं अपना आंसर, और ये जो हमारी वैल्यू आ रही है 1 - 1.4, और वैसे भी ये नेगेटिव आ रही है। ठीक है जी, 1 - 1.4 तो नेगेटिव कोरिलेशन है, तो जो वैल्यू आई आपकी माइनस में 0.4 आपकी आ रही है।
तो दिस इज द नेगेटिव कोरिलेशन केस। ये सिर्फ यही आपको नॉर्मल केस में करना है जब रैंक्स गिवन नहीं है। अब ऐसा होगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, अगर हमारी रैंक्स जो है ना, कभी कभी ऐसे भी तो हो सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके सेम मार्क्स आए हैं, तो रैंक्स रिपीट हो रही हैं, वो वीडियोस देखनी जरूर बनती है, वो ट्रिकी है, वो टीचर देती है। ये तो बिल्कुल सिंपल वाला था और उसमें थोड़ा फॉर्मूला भी एब्रीविएटेड है, वो अंडरस्टैंड करने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी की मैं बनाने जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट।